स्टार्ट करता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन करा दिया था, वीडियो फंस रहा था इस वजह से अब चेहरा नहीं दिखेगा आपको मेरा। ठीक है, केवल क्वेश्चन दिखेंगे और उसका सोल्यूशन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आओ जरा। पहला हो चुका था, एक्सरसाइज 10.2 चल रही है पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक पे आएंगे तो फिर देखेंगे। देखो इसमें देख लो, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस। कुछ नहीं है, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन जो होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है और इस इक्वेशन से कंपेयर करके आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो बस ये हमको याद होना चाहिए। पहले इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, 3x प्लस 2i माइनस 12 बराबर 0। सबसे पहले क्या करें, जो कांस्टेंट टर्म है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको जीरो की जगह पे लाएं, यानी राइट साइड पे ले जाएं। समझ गए, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको जीरो की जगह पे लाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड पे ले जाएं। चलो ले जाते हैं, यहाँ पे 3x प्लस 2i, अब जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है वो ये है, x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे हमको 1 चाहिए, 1 चाहिए, इसका मतलब 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए। अगर 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे हमको 1 मिल जाएगा। चलो कर देते हैं, लिख देना डिवाइडिंग इक्वेशन, इक्वेशन जो है इसको 1 डाल लो, इक्वेशन 1 बाई 12 बोथ साइड, बोथ मतलब बोथ साइड का मतलब वो दोनों तरफ। ठीक है, बोथ साइड। चलो डिवाइड करो, तो ये 3x डिवाइड बाई 12 प्लस 2i डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 12। यहाँ से काटोगे तो कितना कटेगा, 3 बार में, 4 बार में। यहाँ से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। यहाँ से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x डिवाइड बाई कितना 4 प्लस वाई डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका फॉर्म बन जाएगा। तो ये फॉर्म हमारी बन गई, कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इक्वेशन नंबर 2 लिख देना, इक्वेशन नंबर 2 कंपेयरिंग विद इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जो ए ये है, ए वो मेरा एक्स एक्सेस पे कितना इंटरसेप्ट हुआ है वो बता रहा है, और जो बी है वाई एक्सेस पे कितना इंटरसेप्ट हुआ है ये बता रहा है। जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए है, वहां पे 4 है, तो ए बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे 6 है, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ बी है वहां 6 है, लिख दो, नहीं तो बी और 6 सेम ही लग रहे हैं, तो कहोगे ये क्या है भाई, आप तो चूतिया बना रहे हैं। चूतिया नहीं बना रहे, क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए बराबर कितना आया 6, और बी बराबर, सॉरी, ए बराबर 4 आया और बी बराबर कितना आया 1 आया, सॉरी 6 आया। तो यही हमारा आंसर है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछना चाहता था, जो कि हमने बता दिया। देख लो आंसर, तो आंसर क्या आ गया, जो द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस लिख दो या फिर ये लिख दो, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस 6। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी लाइन है कि अगर आप कोई डायग्राम बनाना है तो उसको बना के दिखा दो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है, 4,0, और यहाँ पे क्या है 6,0, 0,6।
यहाँ से लाइन पास हो रही है, ये लाइन सीधी खींचना भैया जी, सीधी, तिरछी ना खींच देना। इस लाइन को नाम दे दो x डिवाइड बाई 4 प्लस वाई डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो आप डायग्राम बना देंगे, अगर क्वेश्चन में नंबर ज़्यादा होंगे, 2-3 नंबर का है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं बनाएंगे तब भी मिल जाएंगे। बस ये लिख देना कि जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ है वो 4 का है, जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ है वो 6 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड है। अब इसमें देख लो, इसमें गिवन है द इक्वेशन इज, ये हमको दिया है 4x माइनस 3y बराबर 6। तो अब इसमें कंपेयर करो, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किससे कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है इसको डाल दो इक्वेशन 1। सबसे पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाओ, तो बनाने के क्या करोगे, 6 से पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड करेंगे तो लिख नहीं रहा, लिख देना डिवाइडिंग 6 बोथ साइड 6 माइनस 3y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2x डिवाइड बाई 3 माइनस y डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 6 है 2 से कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, ये 1 बार चला जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, क्योंकि हमको जब हमारे पास जो इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म की, वो होती है x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। ना तो x का कोई कोफिशिएंट होता है ना y का होता है, यानी इनका दोनों का कोफिशिएंट जो है वो 1 1 होता है। कोफिशिएंट का मतलब आगे जो मल्टीपल है वो 1 है, इसमें जबकि 2 है, तो सबसे पहले इसका 2 का हटाओ। कैसे हटाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो इसी इक्वेशन को, जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइड बाई 3/2। अब ये 2 ऊपर जा सकता है ना यहाँ से, तो इसको 3/2 लिख सकते हैं, माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लोगे, जब कंपेयर करोगे किससे कंपेयर करना है, ये इक्वेशन नंबर डाल दो, कौन सी, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करना है हमको, जो हमारे पास इंटरसेप्ट की इक्वेशन x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 से जब कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम प्लस लगे, यहाँ पे माइनस लगा है। ठीक है, तो इस प्लस, इसको क्या करो, इसको प्लस कर दो और ये वाला माइनस यहाँ पहुँचा दो। ठीक है, तो जब ये वही हो जाएगी बात, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस, अगर प्लस और माइनस इंटू में आ रहा है तो माइनस आएगा। जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। ठीक है, हमसे यही पूछना चाहता था, वो हमने बता दिया। अब सुनो, और अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो। ठीक है, ऐसे a कितना है, a हमारे पास है 3/2, 0। ठीक है, b कितना है, b हमारे पास माइनस का 2 है, ऊपर नहीं जाएंगे, माइनस नीचे आता है y में, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 0, -2। अब यहाँ से एक लाइन पास कर दो, लाइन सीधी जाएगी, तिरछी नहीं जाएगी भैया, तिरछी जाएगी तो मारे जाओगे, नंबर कट जाएंगे। लाइन स्केल से खींच देना। अब यहाँ मेरे पास स्केल वहाँ लगा नहीं सकते ना, और इतना सिस्टम में है नहीं कुछ फंक्शन कि हम सीधी लाइन खींच दें, पता चला सीधे चक्कर में सीधा ही करते रहेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी लाइन कौन सी, x डिवाइड बाई 3/2 ब्रैकेट बंद प्लस y डिवाइड बाई -2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 1। यही आपसे पूछना चाहता था, आपका आंसर आ गया। डायग्राम में दिखा देंगे तब भी बात अच्छी है, नहीं दिखाएंगे तब भी अच्छा है। तो द इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस दिस, द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो इसी का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें देख लो, सेकेंड का थर्ड है हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमारे पास 3y + 2 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करो, 2 को उस तरफ ले जाओ, 3y इज इक्वल टू माइनस का 2। अब माइनस के 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा y डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, -2, और ये 3 ऊपर रहेगा। ठीक है,
इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 2 से डिवाइड होगा तो ये माइनस का तो 1 बचेगा, -2 से जब डिवाइड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं y डिवाइड बाई माइनस का 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 0x लिख दो, लिखना है तो, नहीं लिखना है तो ना लिखो। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y माइनस का 2/3 और इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इससे जब कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग, लिख देना बार बार, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, x की कोई वैल्यू नहीं है, तो पूरा x की जगह पे 0 आएगा, यानी a बराबर हमारा 0 लिख दो, ठीक, और b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा मेरा 2/3, ठीक है। अब आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना दे, तो डायग्राम बनाओगे कैसे देख लो, डायग्राम ऐसे बनाओगे, लाइन खींच दो, ठीक है, ये तो लिख देना y एक्सेस पे इतना इंटरसेप्ट आ रहा है, x एक्सेस पे 0 आ रहा है, ठीक, a की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 यहीं पे रहेगा, 0 अगर x हमको चाहिए तो इसकी वैल्यू यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है, इसके सिवा नहीं जाना चाहिए, इससे ना लेफ्ट ना राइट। अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस का मेरा b कितना है, -2, ये कितना है 0, -2/3, बस यही लाइन आपकी खिंच जाएगी, यही आपकी लाइन है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो हमारे पास जो परपेंडिकुलर की इक्वेशन होती है वो याद रखना, क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये याद होना चाहिए हमको, क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो होगी वो ये होगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये इक्वेशन हमको याद होनी चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, जहां पर आपके पास थीटा जो है एंगल है परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा, और जो p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, p क्या है, p हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर निशान होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक, ये आपके पास डिस्टेंस है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। दूसरी बात, जो हमारे पास नॉर्मल एक कंडीशन दी होती है, जैसे हमारे पास इक्वेशन पहली दी गई है, इसका सोल्यूशन हम बताने जा रहे हैं, तीसरे का पहला, इसको हमको इस फॉर्म में रखना है और उसके बाद थीटा की वैल्यू रखनी है, फिर पी की कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेनी है। क्या करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, x -√3y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, 8 को आप राइट साइड पे भेजो, भेज दिया, x √3y इज इक्वल टू -8। अब आपको क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, जो भी x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन में ऐसा ही करना होगा आपको, जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, उन दोनों का वर्गमूल लो स्क्वायर के अंदर, फिर उसका वर्गमूल बाहर निकाल लो।
जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। समझने की कोशिश करो। सबसे पहले जैसे हमारे पास जनरल इक्वेशन है, हम बता देते हैं यहाँ साइड पे। जनरल इक्वेशन के लिए देख लो, जनरल इक्वेशन हमारे पास जैसे है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, ठीक है। अब हमको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, यानी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो क्या करेंगे, जो x का और y का कोफिशिएंट है उसका वर्गमूल करो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये मान लो वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है d, ये इक्वल आ जाता है किसके, d के। d फॉर डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, d फॉर डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर कुछ। ये वैल्यू क्या है, जब हम x के कोफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं प्लस y के कोफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट के अंदर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू निकल के आती है वो d है, ना कि डिस्टेंस। ये याद रखना, ये डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये बराबर हम मान लेते हैं आया d। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में लिखना है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे। मान लिया d आ गया। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में उसको डिवाइड कर देंगे, यानी a डिवाइड बाई डी एक्स प्लस b डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू c डिवाइड बाई डी। c डिवाइड बाई डी जो होगा वो p को बताएगा, कैपिटल P, और ये वाला फंक्शन हमारा बन जाएगा क्या, cos थीटा x प्लस साइन थीटा y साइन थीटा, ठीक है, बराबर p। ये इस फॉर्म में बन जाएगी। ये याद रखना, कॉन्सेप्ट ये है, आपको याद होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन में रिपीट करने से अच्छा है कि हमने आपको यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में बता दिया। तो आपके पास जो इक्वेशन दी गई है उसमें क्या करोगे, निकालोगे। a की जगह कितना है, a की जगह हमारा 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको कोफिशिएंट क्या लेना है, तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करोगे, कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। जो 2 निकल के आया है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, जो 2 निकल के आया है उसको इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, यहाँ पे थोड़ा पास में इक्वेशन लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 कहां से आया ये हमने बता दिया कि आपको x का कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उससे डिवाइड करना है। चलो तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, x बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 y इज इक्वल टू माइनस का 8 डिवाइड बाई 2। अब इसको और नीचे आओ, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 एक्स माइनस रूट 3 बाई 2, ठीक है, ये y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4। समझने की कोशिश करो। अब हमारा सारा खेल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया कि cos थीटा और sin थीटा। देखो ये cos थीटा किसके पास, x के पास आता है, और sin थीटा किसके पास आता है, y के पास आता है। अब आपको जाना होगा क्वाड्रेंट में, ट्रिग्नोमेट्रिक पहुंचो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहुंचो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब पहुंचोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 0, और इसकी रेंज क्या है पहले क्वाड्रेंट की, ये पहला क्वाड्रेंट है हमारा, और उसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई बाई 2 यानी 90 तक। फिर उसका दूसरे क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट है हमारे पास, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है मेरे पास कितनी होती है, पाई बाई 2 से पाई होती है। फिर हमारे पास आ जाओ तीसरे क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आ जाओ, तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचे तो यहाँ पे इसकी रेंज कितनी होती है 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद चौथे क्वाड्रेंट में आ जाओ, चौथा क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पे रेंज कितनी होती है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक होती है, ठीक है। समझा रहा हूँ, समझने वाली बात है, इस वजह समझा रहा हूँ। देखो अब हमें क्या करना है, हमको ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं साइन के, जितने भी
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब हुआ कि साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा और सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बताया जाए क्या है, एस। एस हमने बताया था ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, उसमें से एस लिया। एस का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो है साइन और कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होगा। तो साइन और कोसेक यानी साइन लिखा है तो इसका जो अपोजिट है वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में टेन और टेन का जो अपोजिट होता है कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक और सेक, सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ये इतनी राम कथा रामायण बताने का मकसद ये था कि आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है कि 1/2 ये हमारी किसकी वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास कॉस आता है। ठीक है, ये कितना है, √3/2, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है। यानी अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, और साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा मेरे पास माइनस का √3/2। ठीक, अब सुनो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हमको ये जो वैल्यू है 1/2 कॉस की जो पॉजिटिव है, साइन की निगेटिव है। अब हमको ऐसे क्वाड्रेंट में पहुंचना होगा, ऐसे क्वाड्रेंट में जाना होगा जहां पे कॉस थीटा पॉजिटिव होता हो और साइन निगेटिव होता हो। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले में होता है, और साइन यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। अब दूसरे में आओ, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है जबकि हमको साइन निगेटिव चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में आओ, तीसरे में तो दोनों ही निगेटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं चाहिए। चौथे में आओ, हाँ चौथे में जो है आपका कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट हमको चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आनी चाहिए 3π/2 में कॉस, कॉस थीटा 1/2 कितना होता है, कॉस थीटा 1/2 होता है मेरा, कितना होता है 30 होता है ना, कॉस थीटा 1/2 कितना होता है 30 होता है, हाँ 30 होता है, सॉरी 60 होता है, 60 होता है ना। कॉस थीटा 1/2 जो होता है मेरा 60 होता है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, π/60, π/3 करो, π/3, तो ये π/3 आएगी। लेकिन भैया ये माइनस भी चाहिए, ये माइनस चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3π/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2π, यहाँ से कितना आ जाएगा 2π, और ये आ जाएगा आपका 9π। ठीक है, ये हो जाएगा 11π/6। यहाँ से जब पाई को 180 लिखो कितना आ जाएगा 30, तो ये 11 और पाई 180 होगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 330 डिग्री आ जाएगा थीटा। क्यों थीटा 330 डिग्री आया, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच चुका था। 120 कैसे आ सकता है भाई, कहीं पे गड़बड़ हो गई हम लोगों की। गड़बड़ ये हो गई कि हमको यहाँ पे पॉजिटिव रखना होता है, हमको यहाँ पे पॉजिटिव रखना होता है, हम लोगों ने निगेटिव रख के सॉल्व कर दिया, क्योंकि इक्वेशन जो हमारे पास क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यहाँ पे पी पॉजिटिव होता है ना, तो हम लोग तो निगेटिव ले लिए। अब निगेटिव सेंस में जाएंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अगर आप सही करना चाहते हो तो या तो ये पॉजिटिव होना चाहिए
क्वेश्चन में तो निगेटिव है, तो आपका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस निगेटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जरा सी गलती कर दोगे, कॉन्सेप्ट यही है जो हमने बताया, बिल्कुल सीधा सा, उसमें ऐड करके निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू गलत रखी, इस वजह से हमारा आंसर जो है घूम गया। तो आपको क्या करना है, वैल्यू सही रखनी है। यहाँ पे जो p होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमने क्या किया, -2 से तो डिवाइड कर दिया, लेकिन माइनस से डिवाइड नहीं किया, तो क्या करो, माइनस से डिवाइड करो। ये गलती एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। तो फिर से लिखो इसको, मेहनत पड़ जाएगी फिर से, चलो मेहनत का काम ही है ये। तो ये याद रखना, जब देखो क्वेश्चन रटा तो था नहीं हमको, क्वेश्चन में जो प्रोसेस था उससे बताया, तो उससे बताने में ये हुआ कि हमने माइनस रखा तो माइनस के हिसाब से चल गए। ठीक है, तो घबराओ नहीं, अभी सही हो जाता है। तो अब क्या करोगे, -1 से भी डिवाइड करो, सॉरी माइनस से डिवाइड कर दो। तो माइनस से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एक्स, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा √3/2 y इज इक्वल टू 4। अब कंपेयर करोगे किससे, कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p से। जब कंपेयर करोगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा क्वाड्रेंट हमको चाहिए, ऐसा क्वाड्रेंट चाहिए जहां पर ये पॉजिटिव है, ऐसा क्वाड्रेंट चाहिए जहां पर ये क्या है, cos थीटा बराबर कितना है हमारे पास, cos थीटा बराबर -1/2, sin थीटा कितना है, sin थीटा हमारे पास है √3/2। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रेंट चाहिए जहां पर साइन पॉजिटिव हो और cos निगेटिव हो। तो पहला क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos निगेटिव होता है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो आप जानते ही हैं कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो cos 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारी किस, ये क्या है, ये हम लोगों का है साइन थीटा 1, ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 बराबर कितना होता है, चूंकि हम जानते हैं साइन 30 बराबर कितना होता है, √3/2, तो थीटा बराबर होता है ना, साइन लगाओ यहाँ पे, तो ये वैल्यू होती है मेरी साइन 2, जो √3 का है कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू कौन सी, √3/2। यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये हमको सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट को नहीं मानना। क्यों नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, और ये हमको जो वैल्यू चाहिए कि cos निगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जो वैल्यू निकल के आई है उसको क्या होना होगा, π/2 से ज़्यादा होना होगा। कितना ज़्यादा होगा, जो साइन 30 है। तो बस cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास cos π/2 प्लस ये लिख दो π/6। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कहाँ गई, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको सही से लिखो। अगर थीटा के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख लो 90 के रूप में, यहाँ से 90 प्लस 30, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको इक्वेशन में रख देना है और आंसर निकाल लेना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x cos 120 प्लस, सही से लिखो यार थोड़ा, x cos 120 प्लस y साइन 120 इज इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर है। इससे कंपेयर कर लोगे तो हमारे पास क्या है, p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमने बता दी कितनी आई है, थीटा बराबर हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपसे पूछना चाहता था। बस इसमें सारे क्वेश्चन में खेल आपका यही है कि जो
किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा उसी हिसाब से हमको वैल्यू पुट करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दिया है, आपको इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में बनाना है तो नॉर्मल इक्वेशन पे लिख लेना। नॉर्मल इक्वेशन तो नॉर्मल इक्वेशन क्या है मेरे पास, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, ठीक है, इसी के रूप में हमको बनाना है। यहाँ पे हमें p और थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो उसके बाद काम हो जाएगा। चलो, जो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या गिवन है, y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ क्या करोगे, y इज इक्वल टू 2 कर दोगे, ठीक है। अब 1 से डिवाइड करो, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो कोई मतलब नहीं है 1 से डिवाइड करने से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जो है किसकी वैल्यू होती है, 1y इज इक्वल टू 2। इसको कंपेयर करो किससे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद सेकेंड से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर 0 आ जाएगा, और sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा, sin थीटा बराबर आ जाएगा 1। तो sin थीटा बराबर 1 आ गया, यानी थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। अब थीटा 90 आ गया तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट तो 0 रहेगा, x cos 90 प्लस y sin 90 इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, 2 है। p बराबर कितना है, ये भी लिख दो, p बराबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 2। यही आंसर है। अगर आप cos को भी दिखाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यही आपसे पूछना चाहता था, बस ये लिख देना कि द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस 90 डिग्री, ठीक है। कहाँ से आ गया, और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास अब आ जाएगा, ठीक। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन की समझने की देरी थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इसमें देखो इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले क्या करना है, x और y के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। डिवाइडिंग इक्वेशन लिख देना, डिवाइडिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट, बाई लिख देना, बाई दिस अंडर रूट 2। तो डिवाइड करो दोनों तरफ, तो 1 बाई रूट 2 एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 वाई इज इक्वल टू 4 बाई रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, क्या आ जाएगी, नीचे लिख दो थोड़ा, इक्वेशन बन जाएगी 1 बाई रूट 2 एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 वाई इज इक्वल टू 2 रूट 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करोगे किससे, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विद कौन सी इक्वेशन है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा प्लस y sin थीटा, प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है। जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब देख लो जो जो भी दिया है, cos थीटा 1 बाई रूट 2 साइन थीटा 1 बाई रूट 2। अब हमें क्या करना है, ऐसे कोऑर्डिनेट में चाहिए, ऐसे कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए जहाँ cos थीटा पॉजिटिव हो और साइन थीटा निगेटिव हो। बस 4 कोऑर्डिनेट बना लो। देखो बना के दिखाने का मतलब ये है कि आपको याद कराना चाहता हूँ, मतलब समझाना चाहता हूँ। बाकी आप देखते ही समझ जाना कि चौथे कोऑर्डिनेट की बात हो रही है।
क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉस पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है। बाकी हर बार 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 आपको दिखा रहे हैं जिससे आपकी मदद हो सके। मेरी मदद तो होगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो, ठीक है। पहले तो कोई देख ही नहीं रहा तो सब्सक्राइब कहाँ से करें बेचारे, अब यूट्यूब भेजता ही नहीं किसी के पास, ठीक। तो ये रेंज हमने बता दी, ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये चार चार मतलब चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में जो होता है कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन, और बाकी सब निगेटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव लिख दो, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, जो नहीं लिखे वो निगेटिव हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है और कॉट, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। देखो क्या चाहिए, कॉस पॉजिटिव चाहिए, यानी कॉस पहले में पॉजिटिव होता है लेकिन साइन निगेटिव नहीं होता, वो भी पॉजिटिव होता है। तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, तो हमारा जो आंसर जाएगा यहाँ पे जाएगा। अब जो हमारे पास नॉर्मल में वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 जो होती है कॉस 45 की होती है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45। लेकिन ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में। इस वजह से क्या करोगे, इसमें हमको कितना ऐड करना होगा, हमको इसमें ऐड करना होगा, एक मिनट, इसमें हमको ऐड करना होगा, कितना ऐड करना होगा, ये हम ऐड करेंगे यहाँ 3π/2 3π/2 मतलब हुआ 270 और ऐड करने होंगे, ठीक है। 270 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 315 डिग्री। तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। कैसे थीटा हुआ, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि जहां पर कॉस पॉजिटिव होता है और साइन निगेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल हमको वैल्यू याद है उसको ले लेते हैं और इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए कितना ऐड करते हैं, 270 और ऐड करते हैं, तो बस उसको ऐड कर दिया हमने। 3π/2 का मतलब होता है 270। अब हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पी की वैल्यू क्या है, पी की कंपेयर करोगे कितना आएगा, तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू कंपेयर करने पे कितना आ जाएगा, 2√2। तो बस सब वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, कॉस कॉस 315 डिग्री एक्स प्लस सॉरी माइनस साइन वाई साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन है, यही आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, आंसर मिला लो। देख लो 315 डिग्री आया। ये लिख देना, एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन दिस, ठीक है। और द एबव इक्वेशन ऑफ द लाइन ये है, इसमें पी की वैल्यू हमने निकाल दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो गई ओरिजिन से ये 2√2 हो गई, ठीक। और ये सब हमारे पास आंसर आ गया पूरा। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ो पहले। इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, -1 और 1 फ्रॉम द लाइन, ये लाइन आपको दिए गए हैं, इसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। और चलो फिर करते हैं, इसको भी कर लें, चलो करते हैं। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट देख लो क्या है। देखो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ कराने से फायदा होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास अगर डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, कोई भी पॉइंट दिया है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट क्या है, -1 और 1 है, फ्रॉम द लाइन, लाइन पे ये है, आपको इससे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है, अगर हमारे पास इक्वेशन दी गई है लाइन की, नॉर्मल इक्वेशन जो दी गई है, क्या दी गई है, ax + by + c
बराबर 0, आपको एक इक्वेशन दी जा रही है, ठीक है, लाइन की, ये लाइन की इक्वेशन है, और आपसे कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस बतानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस पॉइंट से पॉइंट हमारे पास x1 y1 दिया जा रहा है, तो आपको इस लाइन की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट हमारा x1 y1 है, इस लाइन की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ये बताना है। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना, d इज इक्वल टू, क्या करोगे, जहां पर x है वहां पे x1 y1 रख दो, यहाँ पर x है यहाँ x1, यहाँ y है वहां y1, और वैसे ही बाकी लिख दो। तो क्या लिखोगे, a x1 प्लस b y1 प्लस c को ऐसे ही लिखो, कोई मतलब नहीं है। डिवाइड किससे करना है, ये देखो, डिवाइड हमको करना है, अंडर रूट के अंदर जाओगे, x का कोफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर, प्लस b का y का कोफिशिएंट क्या है, b स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है, और यहाँ पे मॉड लगा देना है। मॉड लगाने का सेंस ये है कि मेरी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो निगेटिव नहीं आएगी, मेरी जो डिस्टेंस आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब आपके पास ये फार्मूला याद होना चाहिए, किस कंडीशन में, लाइन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अगर उससे हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालनी है, उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, तो उसके लिए फार्मूला ये है, d इज इक्वल टू अंडर रूट ax प्लस by ax1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन, पहला एक ही क्वेश्चन शायद है इसमें, पहला दूसरा डालने से जरूरत ही नहीं। क्या है देख लो, गिवन लाइन जो है हमको, गिवन लाइन, लाइन क्या गिवन है, 12x, 12 बाहर है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 बाहर है, y माइनस 2, ठीक है। तो इसको देख लो, देखिए, ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करके पहले इस फॉर्म में बनाना होगा। तो चलो मल्टीप्लाई करो, पहले 12 का मल्टीप्लाई करोगे 12x प्लस 12 बचंग 72, हाँ कितना होता है 72, 12 छाम यानी 12 6 जो होता है मेरे पास 72, ठीक है, इज इक्वल टू 5 का करोगे 5 y आ जाएगा, और ये कितना है, ये 2 है ना, तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब आपको y को इस तरफ ले जाना है और x को, सॉरी जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पर लाना है, यानी ये 5y को हमको इधर लाना है लेफ्ट साइड, और ये 72 को राइट साइड ले जाना है। करो तो क्या आ जाएगा, 12x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 72, एक मिनट, हमको इस फॉर्म में लिखना है ना, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, तो इसको क्या करो, -10 को इस तरफ ले आओ, तो -10 इस तरफ आ जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 82 बराबर 0। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू, लेकिन डिस्टेंस इस इक्वेशन को निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट हमारे पास -1 और 1 है, तो इसलिए लिख दो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से, डी जो है हमारे पास ऑफ अ लाइन, लाइन हमारे पास क्या है, लाइन हमारे पास यही है 12x माइनस 5y 1282 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। तो आपको और किस पॉइंट पे निकालना है, फ्रॉम अ पॉइंट, ये लाइन बार बार लिखेंगे नहीं, एक बार लिख लो फ्रॉम अ पॉइंट, लेकिन ये जब क्वेश्चन करना तो लिख देना, फ्रॉम अ पॉइंट क्या है x1 y1, बस हमको निकालना है इससे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला तुम ऊपर लिख ही चुके हैं, अब इसको सीधे लगा दो, d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जाओ, ये सॉरी ये मॉड लगाओ, और ये 12 एक्स क्या रखोगे माइनस, ये यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या है -1 और 1 है, ये जो पॉइंट है वही लिखेंगे ना, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा क्या,
1 यहाँ 12 एक्स की कितना है -1 है प्लस, और यहाँ पे वाई कितना है माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, -5 वाई की कितना है 1 है प्लस 82 डिवाइड किससे करना है अंडर रूट के अंदर जाके ए का स्क्वायर, ए कितना है 12 का स्क्वायर प्लस किसका बी का स्क्वायर, बी मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -12 -5 प्लस का 82, ये मॉड लगा दो, नीचे क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और 25 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मॉड के अंदर -17 प्लस का 82 डिवाइड बाई अंडर रूट 169। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस से 17 घट जाएंगे 82 में, यहाँ बचेगा 65 और नीचे किसका वर्गमूल है 13 का, तो इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5 यूनिट। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी कितनी, आ जाएगी परपेंडिकुलर 5 यूनिट। ठीक है, यही हमारे पास आंसर इसका। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इस बार इसने कहा है कि फाइंड द पॉइंट, आपको फाइंड करना है वो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस पे तो कोई वैल्यू होगी लेकिन वाई एक्सिस क्या होगा 0 होगा। ठीक, हमारे पास पॉइंट इसको फाइंड करना है, a,0 क्या है, a की वैल्यू फाइंड करना है। कुल मिला के आपके पास जो लाइन दी गई है एक्स डिवाइड बाई ए, एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 4 यूनिट है। यानी आपसे क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको पॉइंट फाइंड करना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है 0, इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट फाइंड करना है a,0, 0 तो 0 ही होता है लेकिन ए हमें फाइंड करना है। अब आपसे कह रहा है कि जो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है या केवल डिस्टेंस दी है वो 4 यूनिट है। ठीक है, और आपके पास जो लाइन है ये है। तो बस क्या करना है, सबसे पहले गिवन लाइन क्या लाइन गिवन हमको, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 है ना ये। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास जो डिस्टेंस दी है गिवन, और क्या गिवन है डिस्टेंस हमको 4 यूनिट दी है। ठीक है, हमारे पास अब निकालना क्या है, फाइंड करना है हमको a,0 यानी a की वैल्यू फाइंड करना है। चलो यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। वी नो लिख देना बस, वी नो डैट क्या जानते हैं, डिस्टेंस d इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है मॉड के अंदर a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉड 1 डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है। d की वैल्यू हमको कितना दिया है 4, तो d को लिख दो 4, और a की जगह कितना है यहाँ पे 12। ठीक है, x माइनस प्लस 3y, 12 कहाँ है 4 है ना, कुछ भी लिख रहे हो, भांग खाए होगा, ये 4 है, ये 4x है प्लस -12 डिवाइड किससे होगा, अंडर रूट के अंदर जाओ, ये कितना है a की जगह 4 प्लस b की जगह 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमको पॉइंट अभी रखना बाकी है। पॉइंट की वैल्यू भी लिख दो। पॉइंट हमारे पास क्या है a,0, जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पे a लिखो, यहाँ पे y है वहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 12 है वहाँ पे तो -12 भी रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9। चलो और सॉल्व करो, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 4a माइनस का 12
ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, अंडर रूट के अंदर 25, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4a माइनस का 12 डिवाइड बाई 5, ये बराबर हमारे पास है 4 के, गिवन है क्योंकि ये 4 है। ठीक है, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4a माइनस का 12 इज इक्वल टू 20। ठीक, अब 12 को राइट साइड पे भेज दो तो 4a इज इक्वल टू 12 इसमें ऐड हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास, a की वैल्यू आ जाएगी, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 4 से काट दो इसको तो ये 8 बचेगा यहाँ पे, तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, आपको यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया। ठीक है, इसमें देखो क्या निकल के आ रहा है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी आ रही है। अच्छा, ये जो है ये थोड़ा एक स्लाइड रिपीट हो गई है, इसका आंसर नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, ये सेम स्लाइड हो गई है तो आंसर थोड़ा नीचे आ जाएगा। देख लो यहाँ पे हमको a की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, ये वाला क्वेश्चन देख लो, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, तो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 8,0। और सुनो एक बात और ये ख्याल रखना कि डिस्टेंस तो तुम्हारे पास 8,0 आ गई, लेकिन हो सकता है यहाँ पे जो है मॉड की जगह, जब मॉड यहाँ पे ओपन करेंगे इसका, यहाँ पे ऊपर ही जाना पड़ेगा ऊपर, तो यहाँ पे हमने पहली बार क्या किया, जब इसका मॉड हटाया तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से मॉड हटाने के बाद हमने पॉजिटिव ले लिया, ये मॉड हटा यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया, लेकिन अब मॉड की जगह हम क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे, 4a माइनस 12 इज इक्वल टू निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव लगा दो, यहाँ से a की वैल्यू 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 2, तो आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। पहला पॉइंट क्या आएगा जी -2,0 और 8,0। ठीक है, एक भी निकालेंगे तब भी सही, 2 निकाल देना, क्योंकि जब मॉड के बाहर जब मॉड को हटाएंगे तो हमको इस वाली वैल्यू को निगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, लेकिन इसके अंदर से पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे निगेटिव प्लस माइनस दोनों आ जाएगा जो बाहर रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 देख लो। 6 में क्या है देख लो, इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। देखो सबसे पहले पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास होती है, हमेशा अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उनकी इक्वेशन क्या होती है, इफ, ये हमारे पास खत्म है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है ये 6, इफ टू लाइन आर पैरेलल है तो उसमें क्या होगा, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, फिर ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, यानी a दोनों बराबर होंगे a x बराबर होंगे b, यानी ये तुम्हारा पूरा टर्म बराबर होगा, ये सेम होगा, केवल जो पैरेलल लाइन में कुछ भी चेंज होगा तो वो मेरा कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो अगर आपके पास पैरेलल लाइन दी जाती है तो सबसे पहले आप देख लेना कि ये कंडीशन है कि दोनों लाइन का ax इसका भी और by इसका भी दोनों सेम होना चाहिए, तभी लाइन पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इक्वेशन जो हमको दी है देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला इसमें क्या कह रहा है, फिर उसके बाद इसमें और देख लो, अगर ये पैरेलल लाइन है तो इनके लिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, d इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या है, c1 माइनस c2 करें या c2 माइनस c1 करें कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड में आएगा क्या हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये याद रखना, बस यही है, इससे इसके सिवा कुछ नहीं इसमें। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस निकालना है बीच में, तो डिस्टेंस का फार्मूला आप जब लगाएंगे तो यहाँ से ax कट जाएगा, अगर डिस्टेंस का फार्मूला आप लगाएंगे सब में तो ये वाले टर्म हमारे कट जाएंगे, तो यही बचता है केवल, तो इसी का डिफरेंस निकाल दिया जाता है, यही जो डिफरेंस है इन्हीं के बीच की डिस्टेंस है।
तो चलो दो इक्वेशन आपको दी गई। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, नीचे कर दें, यहीं पे कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला पहले लिख लें, मतलब लिख लें क्वेश्चन नंबर पहला 6 का। ये इक्वेशन दी है हमें, क्या दी है, इक्वेशन हमको दी गई है पहला 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, तो ये लिखा भी देखो, ठीक है, सब कुछ है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे, d इज इक्वल टू क्या है, C1 और C2 माइनस में। C1 कितना है, माइनस का 34 है, प्लस C2 कितना है, C1 माइनस C2 है ना, तो C2 कितना है, 31 है। मॉड डिवाइड किससे करोगे, अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। चलो इसको आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 65 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 25, 225 में 64 ऐड करो, 225 प्लस 64, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का, ये माइनस हट जाएगा क्योंकि ये मॉड के अंदर से बाहर पॉजिटिव आएगी वैल्यू, अंडर रूट आ जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो 17 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 यूनिट, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 यूनिट। 13 पचे 65 नहीं होता, अच्छा 17 से कटता कहाँ है, 13 से कटता है ना, 17 से हमने काट दिया, इतने बड़े महान हैं। 17 से कहाँ कटता है, 13 से कटता है ना, ये हटाओ, यही आंसर है मेरा। हमने 13 की समझ में काट दिया, उसके लिए सॉरी, शर्मिंदा ये तो हो जाता हूँ। तो ये आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला आ गया, इक्वेशन ये निकल आई, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो याद रखना पैरेलल लाइन की जो कंडीशन बताई थी, और उसके बाद ठीक। अब आगे क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन इसी का सेम प्रोसेस से करना है, तो इसको भी करा दें। इसमें क्या है, ये क्या है, 1x प्लस वाई प्लस पी, 0 एंड 1, ये एल है कि क्या है, ये एल है शायद, बाय यूजिंग फार्मूला। इसमें फाइंड क्या करना है, वही डिस्टेंस फाइंड करना है आप लोग को। तो बस जो इक्वेशन दी गई है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं हमको, 1 माने या एल माने, वैसे एल है ये। तो गिवन इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है एल एक्स प्लस वाई पी बराबर 0 और एल एक्स प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लें, एल एक्स प्लस एल वाई इज इक्वल टू पी बराबर 0 और एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर बराबर 0। आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2 माइनस C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1। तो C1 क्या है, P माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R डिवाइड बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P प्लस R, ये मॉड के अंदर से निकल के आ जाएगा P प्लस R, बाहर आ जाएगा L अंडर रूट 2। यही आंसर हम लोगों का, ठीक, ये देखो आंसर। अब आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। देखो हमने ये बताया था कि कोई लाइन है हमारे पास, अगर हम उसकी स्लोप पता चल जाए और पॉइंट पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं,
लाइन निकाल सकते हैं। आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है टू द लाइन। एक लाइन आपको दी गई है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप क्या होती है, m1 बराबर m2 होता है, यानी पैरेलल की कंडीशन में स्लोप बराबर होती है। तो क्या करो, पहली इक्वेशन से स्लोप निकाल लो। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। इसको क्या करोगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखो। यहाँ से 4y एक साइड पे कर दो, और ये इसको क्या करोगे, इस साइड पे कर दोगे तो प्लस रह जाएगा। ये 3x प्लस 2, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 x प्लस 2/4। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4 x प्लस 1/2। ठीक है, इसकी कंपेयर करोगे, कंपेयर किससे करना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। कंपेयरिंग विद y बराबर एम एक्स प्लस सी। जब इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कि m1 होगा वो हो जाएगा 3/4। m की वैल्यू पता चल गई तो m2 की वैल्यू क्या होगी, m2 भी हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि m1 m2 बराबर होता है किस कंडीशन में, पैरेलल की कंडीशन में, 3/4 फॉर पैरेलल लाइन लिख देना, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो धुआं उड़ जाएगा। अब फाइंड द इक्वेशन, इसलिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज, जिसकी स्लोप जो है कितनी है, 3/4 एंड पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है, कौन सा पॉइंट दिया हमको क्वेश्चन में, -2, 3, पासिंग थ्रू -2, 3। तो बस इसको सॉल्व कर दो। हमारे पास y, कौन सा फार्मूला यूज करोगे, y माइनस y नॉट m x माइनस x नॉट, इसका यूज करो, बाकी सब हमको पता है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से y नॉट कितना है मेरे पास, 3 है, लिख दो। y, ये m2 कितना निकाला था हमने, m2 निकाला था 3/4, और x कितना है, x रहेगा, और ये x नॉट कितना है, -2, तो -2 दो बार आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 3/4, ब्रैकेट में जाओगे तो x प्लस 2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बनाना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4y माइनस का 12, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 12 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 12 आएगा, इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब इसको अरेंज कर दो, 3x माइनस का 4y प्लस का 18 बराबर 0। तो बस यही आपसे पूछना चाहता था, हमने बता दिया। ठीक, तो आप देख लेना, को दोनों के कोएफिशिएंट सेम आएंगे, और वो बस कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, तो ये 18 है, उसका 2 है, बाकी इक्वेशन सेम है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक, पहले लाइन की कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों की कोएफिशिएंट की जो होंगे सेम होंगे, बस कांस्टेंट टर्म अलग अलग आएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट दिस। कोई बात नहीं, इसमें क्या है, आपसे परपेंडिकुलर की कंडीशन बता दी है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप क्या होता है, m1 m2 का जो समेशन होता है, वो जो मल्टीप्लाई होता है, वो -1 के बराबर होता है। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, उनकी जो स्लोप होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों की स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा वो -1 होगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। इसका यूज करना है। तो पहले ही गिवन इक्वेशन को लिख लोगे, क्या इक्वेशन है, x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपको दिया है, एक्स एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट हुआ है कितना है, 3 है, ये गिवन है हमको। यहाँ पे देखो, लिखो इसको, माइनस का 7y, तो इसको 7y को हमको यहाँ भेज देना है राइट साइड पे। तो यहाँ पे 7y x प्लस 5 बराबर 7y, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/7 प्लस x, ठीक है, प्लस 5/7। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, c की वैल्यू आ जाएगी
सी की वैल्यू आ जाएगी 5/7, ठीक है, जो कि बी के बराबर है, ठीक। और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/7। यहाँ से m1 हो जाएगा ये, m2 कितना आ जाएगा, m2 हो जाएगा कितना, इसका अपोजिट कर दो क्योंकि -1 के बराबर है। m1 कितना है, ये कंडीशन लगाओगे ना, m1 m2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, m1 m2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास -1। m1 कितना है हमारे पास 1/7, m2 कितना है हमको निकालना है, इक्वल टू -1। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, ठीक है। तो जब -7 आ जाएगी, अब हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट हमारे पास 3,5/7 है, और स्लोप कितनी है m2 -7 है। इसकी इक्वेशन हमको बतानी है बस, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो इक्वेशन की जो कंडीशन है क्या है, y - y0 इक्वल टू m x - x0। ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए, चाहे सोए चाहे जागे, सब तरीके से हमको ये पता होना चाहिए। तो y0 कितना है 5/5 कितना है 7, m कितना है -7, x0 कितना है, x - x0 कितना है, x0 हमारे पास है अच्छा, आपको कोई स्लोप निकालनी, बाकी इसका कांस्टेंट टर्म तो नहीं लेना होगा ना, क्योंकि उस लाइन का दूसरा कांस्टेंट टर्म है, इसका दूसरा है। ये गलती हो गई यहाँ पे गलती ये हो गई कि आपको केवल स्लोप से मतलब हो, क्योंकि बाकी पूरी कंपेयर थोड़ा किया जाता है, केवल स्लोप लिया जाता है, ये सी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सी की वैल्यू आपको लेनी नहीं है, क्योंकि आपको केवल मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर कंडीशन में स्लोप का मल्टीप्लाई आता है ना, तो यहाँ पे सी नहीं लेना, सॉरी, सी को वैल्यू नहीं निकालना। आपको जो पॉइंट होगा क्या होगा, ए कितना है 3,0 ये लिखना होगा, ठीक है। अब आपका इक्वेशन क्या है, y0 इक्वल टू m x - x0, ठीक है। ये आपको कंडीशन पे लगाना है। तो यहाँ से y कितना है, y0 0 है, ठीक है। m कितना आया -7 आया, x कितना है, x है, और x0 कितना है 3 है। बस इसको सॉल्व करना है, वहाँ पे गलती हो गई थी। तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -7x प्लस का 21, यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस y इक्वल टू 21। यही आंसर है आपका, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन के लिए अगला लेक्चर चुनते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर में। तो अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। आपको लाइन ये दिए गए √3x प्लस वाई √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y बराबर 0। अब आपको क्या है, इनके बीच का एंगल निकालना है। एंगल निकालने का मतलब है आपके पास कौन सा, इनसे दोनों से कंपेयर करके इन दोनों इक्वेशन को हमको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखना है, ठीक है। पहले तो y बराबर mx प्लस सी के रूप में दोनों इक्वेशन को लिखना होगा, ठीक। फिर उसके बाद m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास tan थीटा का फार्मूला जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट में जाओगे m1 प्लस m2, ठीक है। नीचे आओगे क्या है फार्मूला, डिवाइड हो जाएगा कितना, ये माइनस होता है ऊपर, हम बार बार प्लस कर देते हैं, तो ये देख लो किसका कौन माइनस पे है। तो यहाँ से m1 माइनस m2, और जो ब्रैकेट नीचे आएगा क्या आएगा 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज करोगे और आपके पास tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी। चलो फिर सॉल्व करते हैं। कितना काम करना है, पहले सबसे पहले हमको y बराबर mx प्लस सी के रूप में m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। पहली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, √3x प्लस वाई बराबर 1, एक इक्वेशन नंबर ये हो गई। और उसके बाद x प्लस √3 y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या है √3x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का √3x प्लस 1, यहाँ से m1 कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का √3, ठीक है। m1 आ गई फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड,
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से रूट थ्री वाई, एक्स को राइट साइड भेज दो तो माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से डिवाइड कर दो रूट थ्री से तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/√3 एक्स प्लस 1/√3। यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, m2 की इक्वल टू माइनस का 1/√3। ठीक है, तो x की m1 की वैल्यू कितनी आई, √3, और m2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √3। तो ये लिख दो सही से। तो ये हमारे पास है माइनस का √3। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला जो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू हम लोगों के पास है m1 माइनस m2 मॉड के अंदर, नीचे वाला भी मॉड के अंदर रहेगा 1 प्लस m1 m2। बस वैल्यू पुट कर दो इसमें। m1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस है, ये माइनस ये भी है, तो प्लस हो जाएगा 1/√3। डिवाइड करो 1, यहाँ माइनस है, फिर 2 बार माइनस है तो दोनों प्लस कर देंगे इसको, तो √3 इंटू 1/√3। ठीक है, ये √3 से इससे कट जाएगा, ऊपर वाला एलसीएम ले लेगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1, डिवाइड किससे आ जाएगा, √3 से। नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर से क्या बचेगा, हम लोगों के पास 2 माइनस का, डिवाइड में क्या बचेगा, 2√3। तो इसको 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का √3। माइनस का √3 मतलब tan थीटा वाला कितना आ गया, माइनस का 1/√3। तो माइनस का मतलब tan थीटा कहाँ पे माइनस होता है, tan थीटा मेरा माइनस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में अगर निगेटिव होगा तो tan थीटा क्या होगा, tan ये किसकी वैल्यू है, ये tan 30 की वैल्यू है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan 180 माइनस 30, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा तो वही लेना होगा बस हमको, या फिर इसको अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाओगे तब भी वहाँ निगेटिव होगा, तो वहाँ पर भी मान सकते हैं। ऑप्शन आप पहले सेकंड क्वाड्रेंट को ही चॉइस करना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 10 तक हो गए, अब 10 से क्वेश्चन जो होंगे अगले लेक्चर में होंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है, अब आपको समझ में नहीं आया तो ना सब्सक्राइब करिए, समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करिए। भैया यूट्यूब से भी मेरी अपील है कि भेजें, ऐसे काम नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।